हेलो गाइस, स्वागत आपका सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। मेरा नाम पूजा, जो कि मैं ऑस्ट्रेलिया पर्थ में रहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि भाई ऑस्ट्रेलिया में अगर आप बीमार हो जाते हो तो कैसा फील करते हो। भाई भाई मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का इतना गंदा रहा ना, इतना गंदा कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरा मन नहीं था व्लॉग बनाने का। फिर मेरे को याद आई कि भाई नहीं, मुझे बताना चाहिए लोगों को यहाँ की फैसिलिटी कैसी है, कैसे यहाँ के डॉक्टर है। भाई यहाँ के अगर हॉस्पिटल की बात करूँ ना, तो अगर मैं 10 में से नंबर दूँ ना, तो मैं तो 0 ही दूँगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज जब मेरी सुबह जॉब थी, मुझे फील अच्छा नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं बीमार पड़ने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि भाई तू आज रहने दे, जॉब पे मत जा। बट फिर मेरे को लगा कि भाई यहाँ के डॉलर दिखते हैं। भाई मेरे को लगा कि नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी तो मुझे जाना चाहिए। तो मैं चली गई। तो मैं स्कूल जाने के बाद में जो मेरी हालत हुई, मतलब मेरे से काम नहीं किया जा रहा था, ना मैं खड़ी हो पा रही थी। चलो, तो टीचर्स इतने अच्छे थे, मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि भाई मुझे इतना काम नहीं दिया आज। मैं बिल्कुल बैठ के आई हूँ। आने के बाद भाई इतनी गंदी हालत हुई, मुझे फीवर आया। कितना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देख सकते हो, सॉरी, 100.5 ये मेरे को फीवर था आज। तो जब आप बीमार हो जाते हो, यहाँ पे फैमिली वाले इतने याद आते हैं, इतने याद आते हैं। भाई मेरे को तो इतने याद आ रहे थे, मैं रो ली। बट क्या करूँ, घर वालों के पास नहीं जा सकती। क्यों याद आते? क्योंकि भाई अगर आप इंडिया में बीमार हो जाते हो, जैसे नॉर्मली भी बीमार हो जाते, तो आपके अड़ोसी पड़ोसी सब पूछते हैं कि बेटा ठीक है। मम्मी भी पास में बैठी रहती, बार बार पूछती है कि बेटा क्या खाना है, दवाई ली कि नहीं ली। अगर दादी होती है, मम्मी बहन भाई सब, मतलब आपको दवा की भी जरूरत नहीं होती, दुआ की जरूरत होती है, उस पर आप बिल्कुल ठीक हो जाते। बट यहाँ पे उल्टा भाई, आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपकी तबीयत कैसी है। आप आपने दवाई खाई, आपने खाना खाया। अगर आपकी फैमिली है यहाँ पे तो भी आपको वो सपोर्ट करेगी। अदरवाइज भी बिल्कुल भी मत सोचना कि आपकी कोई केयर करेगा, बिल्कुल भी। बंदा मर जाए बट यहाँ पे कोई किसी का नहीं है भाई। तबीयत मेरी ख़राब थी, ये तो चलो शुक्र है भगवान का कि भी मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, तो वो केयर कर देते हैं। अगर उनको कुछ होता तो मैं केयर कर देती हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई किसी का नहीं है भाई। हम मर रहे हो जी रहे हो, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए शेयर कर रही हूँ ये बातें कि कल को कोई बंदा आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है, तो उसको पता चले कि यहाँ की मेडिकल केयर कैसी है। भाई बिल्कुल जीरो जीरो, इतने पैसे लग जाते हैं। मतलब अपॉइंटमेंट लेने में ही 2-3 दिन लग जाते हैं यहाँ पे डॉक्टर्स के पास। इतने तो आप टपक जाओगे, जाओगे भगवान जी के पास। भाई बहुत ज़्यादा। तो अपनी मेडिसिन वगैरह साथ लेके आना अगर हो सके तो। भाई जितना हो सके, अगर आप घर वालों के पास है इंडिया में, तो भाई वहीं पे रहे। इंडिया बहुत अच्छा देश है हमारा। बीमार होने के बाद भाई यहाँ पे मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना यहाँ की डॉक्टर्स आपको प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन देती, ना कोई ट्रीटमेंट करता है यहाँ पे। फिर मेरा तो बड़ा बुरा हाल है, मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा है। तो इसलिए मैं आप सबको मना कर रही हूँ कि यहाँ पे, मैं तो ये एक बात बोलूँगी कि भाई मेरा दुश्मन भी हो ना, वो भी कभी बीमार नहीं होगी। सच में मजाक नहीं कर रही, सीरियसली बोल रही हूँ। यहाँ पे बीमार होने के बाद कोई किसी का नहीं है, वैसे भी नहीं है कोई किसी का यहाँ पे। आप एक रूम में रह रहे हो, क्योंकि कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता। यहाँ पे बहुत प्राइवेसी मेंटेन करके रखते हैं। भाई ये मेरा कमरा, ये तुम्हारा कमरा, ये। भाई सच में बीमार होने के बाद तो इतनी फैमिली याद आती, मुझे तो बहुत याद आती भाई। मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी। वो तो चलो, अभी मेरे को जॉब नहीं जाना था। अगर अकेला बंदा हो, अगर वो बीमार पड़ रहा है, क्योंकि उसके दिमाग पे प्रेशर आएगा कि भाई मेरे को जॉब भी करनी है, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है।
और वो बीमार भी है, तो वो मतलब उसको मजबूरी होती है कि भाई बंदे की भी मेरे को करनी ही पड़ेगी। अगर 2 बंदे हैं तो भाई फिर भी काम चल जाता, भाई एक जा रहा है जॉब पे तो एक घर पे रेस्ट कर सकता है। तो भाई अच्छे, अगर कोई बंदा आ रहा है तो अच्छा खाना पीना खाओ, यहाँ पे अच्छे से रहो। सबसे पहले आपकी बॉडी ठीक होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पे फिट हो आप तभी काम कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप यहाँ पे वीक हो, आपकी बॉडी वीक है, आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे टाइम पे टाइम, आपकी मतलब आप खुद केयर नहीं कर रहे, तो भाई यहाँ पे रहना, सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं इसलिए बोल रही हूँ भाई, अगर कोई बंदा इंडिया से भी आ रहा है तो अपनी प्रॉपर डाइट मेंटेन करके आए, अपने पहले शरीर को ठीक से करके आए भाई, तब यहाँ पे आना। अदरवाइज़ भाई यहाँ पे बंदे लपक जाते हैं। इसलिए बोल, भाई पैसे मायने नहीं रखते, शरीर मायने रखता है कि भाई आप ठीक हो तो जितने मर्जी पैसे कमा लो, अगर आप ठीक नहीं हो तो कुछ नहीं है भाई यहाँ पे, कुछ भी। घर वाले इतने याद आते हैं ना, फिर बाद में रोता है बंदा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही अपनी केयर अच्छे से करो, अच्छे से ट्रीटमेंट लो। बाद में बीमार होने के बाद भाई, सबसे मेन बात, यहाँ के डॉक्टर की मेडिसिन इतनी एक्सपेंसिव होती है, इतनी एक्सपेंसिव होती है, अफोर्ड ही नहीं कर पाता बंदा नॉर्मल। मतलब एक तो बंदा ऊपर से अकेला है, ऊपर से बीमार, वो काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर मेडिसिन वगैरह डॉक्टर की चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं, बंदा अफोर्ड मतलब हो जाता है भाई, परेशान हो जाता है। तो इसलिए मैं सजेशन तो यही रहेगा कि भाई आप आ रहे हो तो मेरी शादी करके आना, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 2 बंदे हो गए तो आप इसलिए काम कर पाओगे, आपकी केयर करने वाला भी हो जाएगा। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो भी काम चल जाएगा, इसलिए बता रही हूँ। चलो, मेरा तो भगवान ने साथ में भेज दिया है, पहले से ही थे यहाँ पे, तो मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि भाई मेरे साथ मेरा लाइफ पार्टनर है मेरे साथ। मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को भी पता चले कि यहाँ की मेडिकल केयर कैसे, भाई इंडिया की मेडिकल बहुत ज़्यादा अच्छी है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि मैं भी एक नर्स रही हूँ वहाँ पे 2-3 साल, तो मुझे पता है कि वहाँ की कैसी है भाई। अगर बंदा को एट ए टाइम आज ज़रूरत है, मान लो इमरजेंसी है, तो तुरंत उसको सबसे पहले देखती है। बट यहाँ पे इमरजेंसी है ना, क्या पता आपको 3 घंटे लग जाए वेटिंग में, भले ही कुछ हो रहा हो, वो कभी भी आपको ये प्रेफर नहीं करेगी कि आप पहले आओ। नो, जॉब से पहले वो कोई देखेंगे वो। सॉरी, इसलिए बता रही हूँ मैं आप लोगों को ये। तो भाई मिलते हैं चलो एक नए व्लॉग के साथ, अगर मैं ठीक होती हूँ तो। बाय बाय, टेक केयर।